जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण चंद्र शाह आप सभी को स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल स्मार्ट एंड इजी कॉन्सेप्ट पे। जैसा कि आज देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2 एग्जाम भी से देखा जाए तो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जैसा कि आते हैं आज का पहला प्रश्न पे, मैथ का है पेपर 3 का प्रैक्टिस सेट 2। एक गाँव की जनसंख्या 20,000 है। यह पहले वर्ष 20% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 10% घट जाती है तथा तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है, और 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी ये बताना है। देखिए, पहले एक गांव की जनसंख्या 20,000 है, पहले वर्ष 20% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 10% घट जाती है। एक बार शुरू 20% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 10% घट जाती है तथा तीसरे वर्ष 30% फिर बढ़ जाती है। तो 3 वर्ष बाद इस गांव की जनसंख्या क्या होगा ये बताना है। तो कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन 20,000 गाँव की जनसंख्या है इंटू, उसके बाद 20% बढ़ती है तो 120 हो जाएगा बटा 100 गुने, उसके बाद 10% घट जाती है तो 100 में से 10 गया तो 90 बटा 100 गुने। आप इसको चाहते तो रेशियो फ्रैक्शन वैल्यूज भी लिख सकते हैं, आप इसको 9 बटा 10 भी लिख सकते हैं, इसको कर सकते हैं उससे भी बन जाएगा। उसके बाद 30% बढ़ जाती है तो 130 बटा 100। अब यहाँ से काटिए, काटा पीटी कीजिए, 2 से 2 जीरो गया, उसके बाद फिर 2 से 2 जीरो गया, उसके बाद दोस्तों इसमें यहाँ 2 जीरो, ये 2 खत्म हो गया। अब इंटू कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 गुने 19 9 गुने 13। इसको इंटू कीजिए तो कितना आएगा, 24 गुने 19 13 9 127 117। यहाँ पे भी एक जीरो बच गया है, यहाँ पे ये लिखाएगा जीरो। अब इसको गुना कीजिए, 7 चौक 28। देखिए यूनिट डिजिट में 28 किसका आ रहा है, 7 चौक 28, तो इसमें आ रहा है तो मेरा सी आंसर। आप इसको पूरा गुना कर सकते हैं। ये मेरा यहाँ पे 28 0 80, ये जीरो को भी छोड़ दीजिए, और यहाँ पे 7 चौक 28, यहाँ पे 28 आ रहा है तो इसमें देखिए यूनिट डिजिट 8 यहाँ पे है, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दूसरे प्रश्न पे। जैसा कि किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपये में खरीदी। एक कोई व्यक्ति है, एक पुरानी मशीन को 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये लगा दिया। मतलब एक व्यक्ति ने 1200 रुपये में एक पुरानी टाइप मशीन खरीदा, उस पर 200 रुपये मरम्मत में लगा दिया, उसने 1680 रुपये में बेच दिया, तो उसे लाभ प्रतिशत क्या होगा ये बताना है। जैसे कि कोई सीपी खरीदा कितना में है 1200, उसमें 200 मरम्मत, मतलब खर्चा उसी में हो गया तो उसमें 200, तो यहाँ मेरा कितना हो गया 1400 हो गया, 12 तो 14। उसके बाद वो बेचता है कितना में, एसपी बेचता है 1680 में। कितना का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे 1400 में खरीद रहा है, इतना 1680 में बेच रहा था, कितना होगा, तो यहाँ पे 0, उसके बाद 8, यहाँ पे 280 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 280 का प्रॉफिट कितना पर हो रहा है, 1400 पर, तो यहाँ पे 1400 गुने 100% का मान हमको चाहिए, तो यहाँ पे 100, 2 से 2 जीरो कट गया, 14 दूना 28, मतलब 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो बी राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 25 और 20 दिन में कर सकते हैं। वे मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं तथा फिर ए कार्य छोड़ देता है, तब बी इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा ये बताना है। तो जैसे कि ए और बी दोनों क्रमशः 25 और 20 दिन में कर सकते हैं, वो दोनों मिलकर करते हैं 5 दिन तक, उसके बाद एक काम छोड़ देता है, तो जितना काम बचा हुआ है वो बी कितना दिन में करेगा ये बताना है। तो यहाँ पे ए 25 दिन, बी 20 दिन, इसका एलसीएम लीजिए तो मेरा कितना आएगा 100, क्योंकि दोनों से कटना चाहिए, तो एलसीएम मेरा 100 आ गया। ये 4 बार में काटेगा, ये 5 बार में, इफिशिएंसी इन लोग का आ गया 9, दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किया है, तो 5 9 पे 45, इसमें माइनस कर दीजिए 100 में 45, तो कितना बचा काम शेष 55।
55 काम शेष बचा है। उसके बाद आप लोगों को क्या बोला है, बी इस कार्य को, तो बी के यहाँ पे 5 आ रहा है, तो बी 55/5, तो 11 दिन में कर देगा बी शेष कार्य को। तो ये राइट आंसर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। जैसे कि 12 बंदर 12 केले को 12 मिनट में खा सकते हैं। 12 बंदर है, 12 केले को 12 मिनट में खा सकते हैं। 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खाएंगे ये बताना है। तो यहाँ पे MDH का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे M1, उसके बाद H1 कितना काम, उसके बाद W1, M2, H2, W2 मतलब वर्क। तो यहाँ पे 12 बंदर 12 केले खा रहे हैं और कितना मिनट लग रहा है, 12। उसके बाद 4, हमको यहाँ पे काम कितना हो रहा है वही निकालना है, मिनट। तो यहाँ पे x क्या कि आवर, यहाँ पे आवर है तो यहाँ पे x ले लेते हैं। उसके बाद 4 काटापीटी कीजिए, तो ये 12 से 12 गया, 4 से 4 गया, तो यहाँ पे हम लोग का x = 12 मिनट, 12 मिनट में खा लेगा दोस्तों। तो राइट आंसर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवा प्रश्न है, यदि 25,000 रुपये में 25,000 रुपये को 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, 4 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। कोई व्यक्ति है 25,000 रुपये 8% की दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए देता है, निवेश करता है, तो 4 वर्ष बाद उसका क्या होगा ये बताना है। तो इसको कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट = P/RT/100, ये हो गया। ये फार्मूला होता है, इस पर पुट करेंगे तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ही पता करना है। तो कितना राशि है, 25,000, 25,000 गुने 8% के रेट से 4 वर्ष में 4 साल के लिए दे रहा है, तो यहाँ पे 100 से भागा, तो यहाँ से 2 काटापीटी हो गया। यहाँ पे 250 गुने 32, इसको इंटू करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 25 8 होता है यहाँ पे 400, 800 आंसर बी राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि देख सकते हैं, दो संख्याओं का LCM 1820 है और उनका मसा 26 है, मतलब HCF 26 है। यदि एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, ये फार्मूला आता है। उसके बाद हम लोग का दिया हुआ है क्या, पहली संख्या दिया हुआ है 130 गुने दूसरी संख्या पता करना है x। HCF हम लोग का दिया हुआ है लसा 1820, LCM दिया हुआ है HCF दिया हुआ है, पलटा इधर, कोई दिक्कत नहीं है। HCF हम लोग का 26 है, 26, यहाँ से 1 0 कटा, ये 2 बार में, तो हमारा x = कितना हो गया, 4 18 36, 364, राइट आंसर 364। दूसरी संख्या मेरा 364 होगा। अब जैसा कि 7वां प्रश्न है, एक जहाज किसी निश्चित दूरी को 240 किलोमीटर की चाल से 5 घंटे में तय करता है। यदि इस दूरी को 5/3 घंटे में तय करना है तो चाल क्या होगा। मतलब एक डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है और इसका कितना टाइम लग रहा है वो भी दिया हुआ है, और दूसरा का डिस्टेंस कितना है, मतलब कैसे कितना चाल से चल रहा है ये निकालना है। तो इसमें S1 × T1 S2 × T2 ये फार्मूला पर पुट कीजिए। तो S1 मेरा दिया 240 गुने स्पीड कितना टाइम, मतलब 5 घंटे में तय कर रहा है 5, और S2 हमको यहाँ पे पता नहीं है, x × T2 मेरा यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 5/3 दिया हुआ है, इतना स्पीड से चल रहा है। तो ये इससे कट गया। उसके बाद ये
8 3 के 24, सॉरी यहाँ पे 24 इसमें कटेगा नहीं, यहाँ पे गुना हो जाएगा 24 2 40 गुने 3, तो मेरा यहाँ 24 3 72 720, ये आंसर हो जाएगा सी राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि 8वां प्रश्न है, एक नल किसी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक नल किसी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है तथा दूसरी नल 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। जैसा कि एक नल है वो माने 1 घंटा में खाली कर रहा है और दूसरा 30 मिनट में, तो इसको लिख सकते हैं 1 घंटा को 60 मिनट लिख सकते हैं, तो A = 60 लिख सकते हैं और B को इसका 30 मिनट दिया, इसको 1 घंटा को 60 मिनट में लिख सकते हैं, तो इसी चलते 60 लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा 60 आएगा, यहाँ पे एक बार में कटेगा और ये 2 बार में। क्या बोला है, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए, दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो कितना देर में भर देगा ये बताना है। तो A + B = 3, तो टोटल मेरे कितना 60 और 3, तो 20 बार में मैंने 20 मिनट में भर देगा, खाली कर देगा पूरा टंकी को। राइट आंसर A। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि 9वां प्रश्न है, एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार के शंकु को 4 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंद में परिवर्तन किया जाता है, अतः गेंद की संख्या ज्ञात करें। तो जैसा कि यहाँ पे एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार की शंकु 4 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंद में परिवर्तन करना है दोस्तों, और उसमें गेंदों की संख्या कितना होगा ये बताना है। तो इसको लिख सकते हैं, शंकु का क्षेत्रफल = 1/3 πr²h, ये हो गया। यहाँ पे व्यास के लिए 4/3 ये कट जाएगा दोस्तों, ये 3 कट जाएगा, सॉरी यहाँ रहने दीजिए, 1/3 πr²h। यहाँ पे लिख सकते हैं 4/3 पाई, ये होता है व्यास। तो इसमें पाई से पाई गया कट, उसके बाद 3 से 3 कट जाएगा दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे बचेगा 4 = r²h। तो यहाँ पे और मेरा यहाँ पे दिया है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, 20 × 20, इसको 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर है। तो यहाँ पे h मेरा दिया हुआ है ऊंचाई 10 और व्यास हम लोग का दिया हुआ है 4, इसको नीचे लिख दीजिए, इसको काटिएगा तो 5, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे व्यास दिया हुआ है 4, तो इसको आधा कर देना है 2 2 2, इससे काटिएगा तो 4 और 5, ये 5, तो 25 बचे, सॉरी 5 बचे 25, 25 बचे 125, 125 = n, मतलब 125 गेंद बन जाएगा यहाँ पे। राइट आंसर B। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि देख सकते हैं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की संभावित लंबाई क्या हो सकती है। संभावित लंबाई क्या हो सकती है तीनों भुजाओं की। तो जैसा कि एक त्रिभुज है, इसकी लंबाई क्या हो सकती है संभावित A B C, ये यहाँ पता करना है। तो जैसा कि समकोण त्रिभुज का कहता है कि A + B बड़ा होना चाहिए, C से, मतलब कि A B C, और ये दोनों जोड़िएगा तो C से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें जोड़िए तो देखिए 3 2 5 नहीं हो रहा है C से बड़ा, और इसको A मानिएगा, इसको B, इसको C, दोनों जोड़िएगा तो 3 2 5, यहाँ पे 6 आ रहा है तो छोटा हो जा रहा है। अब इसमें जोड़ते हैं 4 3 7, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, और ये ट्रिपलेट भी है 3 4 5, और इसका स्क्वायर 9 + 16, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे 25, 5 × 25, दोनों के इंटू की जगह बराबर आ जाना चाहिए। तो ये मेरा हो गया, संभावित मान ये हो सकता है। और आगे चेक कर लेते हैं 2.5 और 3.5, तो यहाँ पे
6 हो जाएगा, बराबर आ जा रहा है 6 बराबर 6, तो नहीं हो सकता ये। 4 4 8, यहाँ पे भी छोटा हो जा रहा है, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी। संभावित भुजाओं का लंबाई ये हो सकती है। आशा करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना ही। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।